नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारी श्री कृष्ण कथा सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने नंद बाबा के घर हुए उस शानदार जश्न की बात की थी जब पूरा गोकुल कान्हा के आने की खुशियां मना रहा था। ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बट रही थीं और हर तरफ बस आनंद ही आनंद था। लेकिन अब जब जश्न थोड़ा शांत हुआ तो गोकुल वालों की नजरें एक ही जगह टिक गई, नंद बाबा के आंगन में खेल रहे उस नन्हे से लल्ला पर। आज की कहानी उसी नन्हे कृष्ण के जादू की है जिसने पूरे गोकुल को अपना दीवाना बना लिया था। तो भाई नंद और यशोदा का लाला था ही ऐसा, नीले नीले मेघों जैसा रंग, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, और जब वो जरा सा मुस्कुरा देता था तो लगता था जैसे किसी ने कमरे में 100 दिए एक साथ जला दिए हों। उसके घुंघराले बाल ऐसे थे कि हवा भी उनसे खेलने को रुक जाती थी। और उसकी हंसी, अरे उसकी हंसी में तो ऐसा जादू था कि बड़े बड़ों की चिंताएं पल भर में हवा हो जाती थी। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो तो साक्षात आनंद का गोला था जो नंद बाबा के घर लुढ़कता फिरता था। यशोदा मैया जब उसे तैयार करती, काजल का टीका लगाती, तो उसे देखकर खुद उनकी नजर नहीं हटती थी। वो सोचती कहीं मेरे ही लाल को मेरी ही नजर न लग जाए। अब गोकुल की गोपियों का तो हाल ही मत पूछिए। उनके लिए तो दिन की शुरुआत ही कान्हा की एक झलक से होती थी। कोई मक्खन निकालने का बहाना बनाकर आती तो कोई दही देने के बहाने। असल में तो सबको बस उस नटखट को देखना होता था। यशोदा मैया के घर के बाहर तो जैसे मेला लगा रहता था। गोपियां आपस में बातें करती, अरे देख आज तो कन्हैया कितना प्यारा लग रहा है। दूसरी कहती, हाँ इसकी मुस्कान देखकर तो मेरा सारा काम करने का मन करने लगता है। बच्चे को गोद में लेने के लिए तो जैसे होड़ लगी रहती थी। हर कोई चाहता था कि कान्हा एक बार उनकी गोद में आ जाए, बस एक बार उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे। और कान्हा भी कम नहीं थे, वो भी सबको देखकर ऐसी प्यारी सी मुस्कान देते कि गोपियों का दिल वहीं पिघल जाता। उनका पूरा दिन बस इसी बात में निकल जाता कि कल कान्हा को देखने के लिए क्या बहाना बनाएंगी। यशोदा और नंद बाबा की तो दुनिया ही बदल गई थी। उनका सारा समय बस अपने लल्ला के आसपास घूमता था। यशोदा मैया जब उसे दूध पिलाती तो वो अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता। कभी कभी तो वो आंखें बंद करके ऐसे लेट जाता जैसे सो रहा हो, और जैसे ही यशोदा उसे पालने में रखने जाती वो खिलखिलाकर हंस पड़ता। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उन शरारतों में भी इतना प्यार था कि किसी को गुस्सा ही नहीं आता था। नंद बाबा जब काम से थककर घर आते तो कान्हा को गोद में लेते ही उनकी सारी थकान दूर हो जाती। वो उसे हवा में उछालते और कान्हा की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठता। उनके लिए तो उनका कान्हा ही उनकी दुनिया थी, उनका सब कुछ था। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से कहते, हमारे कितने भाग्य हैं कि ये बालक हमारे घर आया है। गोकुल में हर कोई ये महसूस कर रहा था कि ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। जब वो रोता था तो लगता था जैसे पूरी प्रकृति उदास हो गई हो, और जब वो हंसता था तो फूल भी खिल उठते थे। उसकी मौजूदगी ने गोकुल की हवा में एक नई ताजगी, एक नया उत्साह भर दिया था। लोग अपनी परेशानियां भूल गए थे, अपने झगड़े भूल गए थे। सबके दिलों में बस एक ही नाम था, कान्हा। वो नन्हा सा बालक अनजाने में ही पूरे गोकुल को प्रेम के एक धागे में पिरो रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर यही नटखट बालक ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। तो ये थी कहानी उस नन्हे कृष्ण की, जिसके जादू ने पूरे गोकुल को मोह लिया था। उसकी एक मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। अभी तो कान्हा बड़े होंगे, उनकी शरारतें बढ़ेंगी, और उनके साथ ही बढ़ेंगी वो चुनौतियां जो कंस ने उनके लिए भेजनी शुरू कर दी थीं। क्या होगा जब उस नन्हे से बालक का सामना करने आएगी पूतना राक्षसी, ये जानेंगे हम अपनी कथा के अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।